वह एक बहुत पुराना, सुंदर और हरा भरा गांव था। नदियों के किनारे बसे, पक्षियों की चहचहाहट से सराबोर। लेकिन कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। रातों को किसी अज्ञात जगह से भेड़ियों जैसी चिंगाड़ें सुनाई देती और सुबह होते ही गांव के बीच बीच नदी के किनारे किसी की लाश मिल जाती। डर पूरे गांव पर छा गया। रात में कोई घर से निकलना बंद कर दिया। सड़कें सुनसान हो गईं। एक शाम गांव के कुछ लोग चौक पर जमा थे और उन घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त गांव का जाना पहचाना रवि उसी रास्ते से जा रहा था। लोगों ने रवि से पूछा कि क्या वह इन खबरों के बारे में जानता है। रवि ने कहा, हाँ मुझे पता है, गांव की हालत ठीक नहीं है, पर मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मुझे कहीं जाना ही पड़ता है। पर तुम लोग यहां नहीं रुकना चाहो तो बेहतर है। अगले दिन फिर एक लाश मिली। गांव वालों ने रवि के कहे पर पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई। थाना में इंस्पेक्टर सुनील ने 2 कांस्टेबलों को गांव के बाहर पहरा लगाने भेजा। एक कांस्टेबल जंगल की झाड़ियों में पेशाब करने गया, तभी अचानक उसे किसी ने पकड़ा और झाड़ियों के बीच वो गायब हो गया। कुछ देर बाद दूसरा कांस्टेबल उसे ढूंढने गया। उसने पेशाब करने वाला साथी झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ा और कुछ बोलना चाह रहा था, पर तभी उसकी सांसें थम गईं। डर के मारे दूसरा कांस्टेबल भागा। पीछे मुड़कर देखा तो किसी के दौड़ते पैरों की आहट थी और तभी उसे भी मौत ने घेर लिया। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर सुनील के मुंह से भाषा ठहर सी गई। यह मामला खुद से सुलझाने वाला नहीं है, उसने कहा। पर फिर वह सोचता रहा, मुझे कुछ करना होगा। रात में सुनील अकेले पुलिस गाड़ी लेकर गांव की निगरानी करने निकला। दूरी पर झाड़ियों के बीच एक टूटा फूटा घर दिखा, घटिया सा, पर वहां से धुआं निकल रहा था। सुनील ने गाड़ी रोकी, उतरकर चुपके से घर के अंदर झांका और हैरान रह गया। उस टूटी फूटी कुटिया में एक छोटा सा प्रयोगशाला जैसा साजो सामान था। अजीब उपकरण, कैद किए हुए छोटे जानवर, चूहे, कुछ कुत्ते, चमगादड़, बिल्लियां, सांप, सब यहां थे। और मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। सुनील ने वह किताब उठा ली। उस किताब में गांव के उन छिपे हुए राजों के बारे में सब लिखा था। वे रहस्य जो सुनील ने अब समझ लिए। उसने कि पुलिस कांस्टेबल छुपकर गांव की निगरानी करने जारी रखी। एक दिन गांव वाले उसे पकड़कर थाने ले आए। गांव वाले समझ रहे थे कि वही कोई कातिल है। सुनील समझा रहा था कि वह चुपके से निगरानी कर रहा था। तभी दूर से एक चीख गूंजी। सब उस दिशा की ओर दौड़े और देखा कि एक लड़की को किसी अंधेरे साए डार्कुलर ने पकड़ा हुआ है। सुनील तुरंत वहां पहुंचा और डार्कुलर से बोला, छोड़ो उस लड़की को, मुझे सब पता चल चुका है, तुम ही रवि हो। तुमने जानवरों के खून पर प्रयोग किए और एक दिन वह प्रयोग तुम्हारे ऊपर ही असर कर गया। अब तुम रात में एक खूनी प्राणी बन जाते हो और जब तक किसी का खून नहीं पीते तुम मानव रूप में लौटते नहीं। इस किताब में उसका अंत भी लिखा है, मैंने उसे पढ़ा है। अब तुम बच नहीं सकते। डार्कुलर झटके से सुनील पर झपट पड़ा। दोनों की लड़ाई हुई। अंत में सुनील ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें किताब से मिली दवा थी और उसे डार्कुलर पर फेंक दिया। शीशी के अंदर की सामग्री से वह दहशत फैलने वाला प्राणी जलकर नष्ट हो गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और पुलिस को बधाई दी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। नदियां साफ बहने लगीं और पक्षियों की चहचहाहट लौट आई।